guys, welcome back. I hope you guys are doing very well in your life, and today I'm gonna make a video on PG in Dehradun. So it is a very tough task to find a PG in Dehradun, especially in the area like Karanpur, क्योंकि यहाँ पे जो DBS हो गया, DAV हो गया, देहरादून के बड़े बड़े कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस इसी एरिया में है। एंड जो है कि क्योंकि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप स्ट्रेंजर हो, नए नए हो देहरादून में, और आप अलोन हो कि कैसा पीजी ढूंढना है, तो वेरी टफ टास्क ही बन जाता है। तो हम आज पीजी की सर्च में जा रहे हैं। एज़ यू नो कि हमारा पीजी सेल हो गया है, तो हमें एक नया पीजी फाइंड आउट करना है। खैर मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन इशिता को, मेरी रूममेट को, उसके लिए हमें पीजी देखना है। तो हमें आज पीजी की सर्च में चलते हैं, देखते हैं। आप भी देखना कि यहाँ पर रेंट क्या क्या है और पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो गाइज़, क्योंकि हमारे पास स्कूटी नहीं है, हमें पैदल पैदल चलना है, तो हमारी जो है बैंड बजने वाली है। इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले भी ये देख रखा है कि पीजी ढूंढते ढूंढते क्या बैंड बजती है। और इवन अभी तो हम यहाँ पे अपनी पीजी में हैं, तो कभी भी हम टाइम निकाल के जा सकते हैं। धूप लग रही है तो नहीं जाते हैं, शाम को चलते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेंजर है, आपके पास स्कूटी नहीं है, आप अकेले हैं, देन बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। और हमें ये भी पता है कि हमें पीजी पसंद नहीं आने वाले, क्योंकि हमारी जो पीजी है, ये जो पीजी है, मैंने काफ़ी बार आपसे इसकी तारीफ़ भी की है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ है, और मुझे पता है कि अब इशिता को रियलिटी दिखने वाली है कि क्या होता है एक्चुअल में पीजी। ठीक है, अब इसने बहुत मज़े कर दिए, अब उसको रियलिटी से फेस करनी पड़ेगी कि क्या होता है पीजी। तो चलो हम जाते हैं अभी पीजी की रूट पे। चलो, तैयार हो गए आप? जी मैं तैयार हो गई। ये अपने गले से फंदा हटाइए। अब चल। गर्ल, आर यू रेडी? यस, ऑल सेट। चलो फिर। बेड वाली चाहिए तो उधर मंदिर के पास है घर। मंदिर के पास, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास? हाँ, उससे पहले ही गली में सीमा गारमेंट्स लिखा है। अपने पर बैठ 2600 बोला ना। सो फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट? आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट मंदिर वाली गली। हाँ ठीक है, वहाँ पे से ना स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। ओके। आई मीन हम पूछ सकते हैं यहाँ पे, शॉप पे भी पूछ सकते हैं किसी से कि यहाँ पे। हाँ, कितने शॉप पे नंबर लिखे रहते हैं ना। करणपुर बाजी लोकेटेड एट गुरुद्वारा रोड। नंबर लिख विद किचन। तो गाइस, यही होता है, गलियों गलियों में आपको घूमना पड़ेगा, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको कॉल करके पूछना पड़ेगा कि आपका पीजी कहाँ है। और अभी तो हमें कोई रूम खाली नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी एडमिशन्स हुए हैं नए नए बच्चों के, तो रूम मिलना मुश्किल है। हमारे साथ एक बहुत गंदा प्रैंक हो चुका है, क्योंकि गर्ल्स पीजी के पोस्टर के बगल में स्विगी वालों का पोस्टर था, और हमने इंस्टेड ऑफ कॉलिंग गर्ल्स पीजी का नंबर हमने कॉल कर दिया स्विगी वालों को। एंड दे वर लाइक, मैम आपके पास स्कूटी और बाइक है? अचानक से नज़र पड़ी स्विगी वालों पे। वो तो कहते हैं कि आप भी देते हैं शायद रेंट पे यहाँ पे। नहीं, हम बॉयज़ को देते हैं। अच्छा, बॉयज़ को। ओनली बॉयज़। थैंक यू। ठीक ठाक रूम मिल गया है, अब हम देखने जा रहे हैं। तो गाइस, आज लाइट नहीं है, तो किसी की डोरबेल नहीं बज रही है, तो हमें जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। लाइट चिल्ला आंटी। आसपास आंटी है कोई गर्ल्स की? तो सब बॉयज हैं। तो जेल लग रहा। अरे एक और पीजी में देखते हैं अंदर कैसा है। 6,500। यहाँ तो नहाना का है, फ्रेश का होना। डोर भी पूरा नहीं खुला है। तो गाइस, द पीजी आई जस्ट शोड यू, द लोकेशन ऑफ पीजी वाज गुड, बट द रूम वाज वेरी स्मॉल एंड द रेंट इज़ वेरी हाई. इट इज़ अराउंड 6,500 विद फूड. ट्यूबलाइट है ना यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज, दिस रूम वॉज डिस्कस्टिंग. द रेंट वॉज 4,500 विद नो फैन
नो बेड और बिजली का बिल भी हमें खुद देना है। तो बस वो वाली बात थी कि पैसे फेंको 4,500 और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक किचन थी वहाँ पे जो ठीक ठाक लगा हमें, और टॉयलेट बाथरूम सेपरेट था, अदरवाइज इट वॉज डिस्गस्टिंग। हेलो अंकल, आपके यहाँ रूम अवेलेबल है गर्ल्स के लिए? हाँ जी, सिंगल सिंगल। हाँ, कहाँ पे है वैसे आपका? जमानी पोस्टर लगा है। क्या लगी हुई? पैम्पलेट लगा हुआ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी है। अच्छा ठीक है। ब्लैक गेट के आगे तो गली खत्म हो रही। अच्छा, अपनी जगह। आपको चाहिए? नहीं नहीं नहीं, उसको चाहिए, कोचिंग देखना ना उसे। So guys, finally after 4 days of searching, we finalized a PG that I will show you in next vlog. So if you are the one who is in search of PG in Karatpur, then the minimum range of rent is 2,500, and it is very rare chance that they will provide you RO and geyser with 2,500. Then next range is 2,700 and 3,000. In between these, and mostly PG provide RO, geyser and kitchen with 3,000, but you have to share toilet, bathroom and kitchen with other girls. बट द प्रॉब्लम विद द पीजी इज़ दैट कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, एंड मोस्टली पीजी अलाउ नहीं करते कि आपके घर से कोई आपके साथ रह के 2-4 दिन रह के जाए। तो अगर आप रूम देख रहे हैं तो मिनिमम आपको 3,000 का करंटपुर में रूम मिल जाता है, लेकिन वो रूम लेके फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप एक बेड के लिए जगह होती है, इसके अलावा कुछ भी जगह नहीं होती है, और टॉयलेट बाथरूम तो आपको शेयर करना ही पड़ता है। तो 3,000 का रूम लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो गाइज 4,000 5,000 के अंदर यहाँ पे सही से रूम मिल जाते हैं, बट लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो रेंट इस बेस पे बताते हैं कि कितने मेंबर्स वहाँ पे रहने वाले हैं। अगर 2 रहते तो 5,000 कहते हैं, अगर 3 रहते तो फिर वो बढ़ा देते हैं। तो लेकिन बेनिफिट ये होता है कि आपके अगर कोई कज़िन, भाई बहन या फिर पेरेंट्स अगर आपके साथ आना चाहते हो तो रूम पे स्टे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन भी लैंडलॉर्ड अलाउ नहीं करते हैं कि ज़्यादा दिन भी वो स्टे करके जाएँ। सो 4,000 5,000 के अंडर आपको DL रोड पे काफ़ी सही रूम मिल जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो है, मोस्टली स्टूडेंट DL रोड पे ही रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट तपोवन साइड भी रूम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शांत माहौल है और काफ़ी अच्छी जगह वो है, और रेंट भी जो है सस्ता है वहाँ पे, सस्ते आपको रूम मिल जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो है तपोवन में भी रहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप PG पे प्रीफर कर सकते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको ज़रूर रूम लेके रहना चाहिए, क्योंकि PG में रिस्ट्रिक्शन होती है आने जाने की। तो गाइस, मैं एक और एडवाइस आपको दूंगी कि जब भी आप रूम ढूंढें तो गलियों में ज़रूर जाना, वहाँ पे पता करना कि कोई रूम खाली है कि नहीं खाली है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम रूम ढूंढने जाते हैं तो हम अक्सर उन नंबर को ट्राई करते हैं जो दुकान के बाहर लगे हुए होते हैं या फिर दीवारों पे जिनका पोस्टर लगा हुआ होता है। एक्चुअल में वो उन पीजीओ के नंबर होते हैं जो लैंडलॉर्ड उन्होंने पूरी बिल्डिंग इसी पर्पज़ से खड़ी की होती है कि वहाँ पे पीजी बनेगा, और रूम भी इसी बेस पे होते हैं कि पीजी के हिसाब से होते हैं, मीन्स पर बेड के हिसाब से होते हैं। तो रूम भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वही लोग अक्सर जो है दीवारों पे अपने नंबर लगाते हैं। लेकिन अगर आप गलियों में जाएंगे तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे रूम खाली होता है, तो पर बेड के हिसाब से लड़कियों को कमरा दे देते हैं, फिर लड़कों को कमरा दे देते हैं। मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि हमारा पीजी था, ये इसका भी रेंट बहुत कम था एंड ये बहुत अच्छा पीजी था। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप एक बार गलियों में ज़रूर पता कीजिएगा कि यहाँ पे कोई रूम खाली है कि नहीं खाली है। सो अगर आप पीजी ढूंढ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, आपको अच्छे से अच्छा पीजी मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।